अपने सौर जीवन को सफल बनाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कपीठ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्ने सर्वपादपङ्कजम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे। आवो प्यारी मोहना मैया की मुंदिलो तो ना मैं देखूं को ना तो ही देखना दे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बा फलधरो
तत्त्वमहं न जानामि। सब द्वारने को छाड़ के आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली मेरी ओरे निहार। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा रामानन्दमाधवा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय राधा रानी सरकार की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय व्यासी महाराज की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय शंकर भगवान की, जय हनुमंतलाल जी महाराज की, जय समस्त तीर्थों की, जय समस्त देवी देवताओं की जय 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 श्री राधेश्याम। करुणा करवाने बिंबा पुरुष वासुदेव के पुत्र माधव घनश्याम कन्हैया जी के पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुंदर महाभारत की कथा को श्रवण किया और युधिष्ठिर जी ने अपने नाती को राजा बनाया और स्वर्गलोक को चले गए। परीक्षित जी ने दिग्विजय की और जल न मिलने के कारण परीक्षित जी को क्रोध आया और क्रोध में एक ऋषि के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया। एक अपराध परीक्षित जी से हो गया जिस कारण से परीक्षित जी को श्राप मिला। अब जरा विचार करें कि क्या परीक्षित जी को जल मिला और क्रोध में आकर के परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया समीक मुनि के गले में। तो क्रोध क्या करता है, जो हमारा बोध है उसको समाप्त कर देता है। क्रोध में हम भूल जाते हैं कि हमसे कितने बड़े अपराध हो रहे हैं और यदि क्रोध से परीक्षित जी को जल मिल जाता तो क्रोध सार्थक हो जाता, लेकिन जल तो मिला नहीं। समीक मुनि के पुत्र ने संगी ने श्राप दिया जिस कारण से परीक्षित जी आज गंगा के तट पर दक्षिणी किनारे पर उत्तर की
ओर मुख करके बैठे थे। तो समस्त संतों को जब ये पता चला कि परीक्षित जी गंगा के तट पर पहुंच चुके हैं, बैठे हैं, तो समस्त संत एकत्र होने लगे। आज की पावन कथा इसी प्रसंग से प्रारंभ होगी। आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें, उन्हें पुकारें और जहाँ तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से हमारी आवाज पहुंच रही हो, तो आज कथा का चतुर्थ दिवस है। तो हम अपनी माताओं से, बहनों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से और अपनी जो प्यारी प्यारी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि कथा श्रवण करने के लिए कथा पांडाल में आप लोग पधारें। कथा पांडाल की शोभा बढ़े और प्रभु के पावन चरित्रों को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और इसके बाद सुंदर प्रभु के पावन चरित्रों को हम लोग श्रवण करें। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
बिहारी हम सबके हैं बाके 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 बिहारी निधि बन की है शोभा न्यारी दीपक की है शोभा न्यारी निधि बन की है शोभा न्यारी दीपक की है शोभा न्यारी बन जाएंगे प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय वृंदावन धाम की जय वृंदावन में वृंदावन जो धाम है वह प्रेम की नगरी है और चित्रकूट धाम वो त्याग की नगरी है। और दो ही धाम ऐसे हैं जिनको धाम कहा गया है, एक वृंदावन धाम और एक चित्रकूट धाम। ये दो ही धाम हैं और ये दो धाम इसलिए हैं क्योंकि भगवान ने यहाँ पर अपनी लीला की। चित्रकूट धाम में राघवेंद्र सरकार ने तपस्या की। चित्रकूट में आप जाएं तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी क्योंकि उस धाम में भगवान ने तप किया है और उनके मन में कोई भी राजपाट का लोभ नहीं था। राघवेंद्र सरकार तो आप जब चित्रकूट धाम जाएंगे तो आपके मन में जो भी काम क्रोध लोभ है वहां जाकर के सब समाप्त हो जाता है और एक संतुष्टि आपको मिलेगी जब वहां आप जाएंगे और ऐसा आपको प्रतीत होगा कि ये धाम छोड़ करके हम यहाँ जाए। और वृंदावन धाम वो प्रेम की नगरी है। वो प्रेम करना हमें सिखाती है कि किस तरह हमें प्रेम से रहना चाहिए। भगवान ने चीर हरण किया गोपियों का। भगवान ने गोपियों का माखन चुराया लेकिन क्या लड़ाई हुई? तो वो प्रेम की नगरी है। वहां ठाकुर जी जब आप जाएंगे तो आपके हृदय में अपने आप प्रेम जागृत हो जाए। और वहां जब आप जाएंगे तो कोई नहीं, आप लोग जब यहाँ चलते हैं तो अगर कोई रास्ते में आएगा तो आप लोग क्या कहेंगे? भैया जरा हट जाना, यही तो कहेंगे। लेकिन जब आप वृंदावन धाम में जाएंगे तो कोई ये नहीं कहता है कि भैया जरा आप हट जाना। सब क्या कहते हैं? राधे राधे।
श्री जी के चरण नहीं स्पर्श करेंगे, उनके चरण नहीं पकड़ेंगे, तब तक बिहारी जी की कृपा नहीं मिलेगी। यदि आप चाहें कि सीधे बिहारी जी को अपना बना ले, तो सीधे नहीं बना पाएंगे। जब तक राधा रानी की शरण में नहीं जाएंगे, उनके चरण नहीं पकड़ेंगे, और जब उनकी कृपा आप पर होगी, तब आप बिहारी जी की कृपा पा सकते हैं। इसीलिए वृंदावन की विशेष महिमा है। तभी तो भक्ति वृंदावन में गई तो भक्ति में प्रेम जागृत हो गई, भक्ति जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन प्रेम की नगरी है। तो एक बार सभी लोग जोर से वृंदावन धाम की। परीक्षित जी ने अपने पुत्र जनमेजय को राजा बनाया, और परीक्षित जी शुक्र काल में दक्षिणी किनारे पर गंगा के तट पर आकर के बैठे। सब संतों को पता चला तो अत्रि जी आए, वशिष्ठ जी आए, संत चमन जी आए, शरद्वान आए, भृगु जी महाराज आए, अंगरा जी आए, पाराशर जी आए। समस्त संत जितने भी थे, मैत्रेय, अगस्त्य, नारद जी और भगवान व्यास, इनके साथ कई संत एकत्र हुए। परीक्षित जी गंगा के तट पर बैठे हुए थे। परीक्षित जी ने सब संतों से प्रश्न किया, महापुरुषों से पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि इस मृगमाण जगत में जीव का कल्याण किस प्रकार से होगा? इस मृगमाण जगत में जीव को कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए? अब जितने संत थे, सब संत एक साथ शांत हो गए, और इधर परीक्षित जी पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? अब सब संत शांत बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, किसी संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पूर्व की दिशा से 16 वर्ष की एक बालक, जिनका सुकुमार शरीर था और उनके कंधे जो थे चढ़े हुए थे, विशाल भुजाएं थी उनकी, और उनके माथे पर स्वयं सूर्य भगवान प्रकाशित हो रहे थे, इतना तेज चमक रहा था। और ये कैसे थे? ये महापुरुष ऐसे थे कि इनको गंगा जल और गंदे जल की कोई पहचान नहीं थी। ऐसे महापुरुष जो गंदे जल में और गंगा जल में भेद नहीं जानते थे, और जो संसार का भेद भी नहीं जानते थे, अपने पराये का भेद भी नहीं जानते थे, ऐसे श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी पधारे। सब संतों ने उठ करके उनका आदर सम्मान सत्कार किया, सबने जय जयकार किया। तो आइए, सुखदेव जी पधारे हैं और हमारे राम जी भैया परीक्षित जी से सुखदेव पूजन कराएंगे, और तब तक हम लोग एक भजन सुनेंगे, क्योंकि सुखदेव जी आए हैं और आते ही आते परीक्षित जी ने सबसे पहले उनका पूजन किया। तो हमारे राम जी पूजन कराएंगे, और तब तक हम लोग एक भजन सुनेंगे। हरि की कथा सुनाने वाली, प्रभु की कथा सुनाने वाली, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
लाखों प्रणाम। जय हो।
करके दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके पूजन किया, पांव पखारे और एक सुंदर ऊंचे आसन पर उनको बिठाया और प्रश्न करने लगे परीक्षित जी कि ये बताइए, इस मृगमाल जगत में जीव को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? एक प्रश्न तो ये किया कि जीव को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु निकट हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने जब ये प्रश्न सुने तो प्रश्नों की सराहना की कि परीक्षित जी, हे राजन, तुमने तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। तुम्हारा जो ये प्रश्न है ये जीवों का कल्याण करेगा। तुमने ये जो प्रश्न किया है ये अपने लोक हित के लिए तो किया है, लेकिन संसार के जितने जीव जगत है उनका भी कल्याण करने के लिए प्रश्न किया। परीक्षित जी बोले कि प्रभु सुखदेव जी से कि मेरे इन प्रश्नों का आप समीचीन हमें उत्तर दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो। सुखदेव जी कहने लगे, वरीयानि सुते प्रश्ना क्रतोलो हितम नप आत्मवित्त सम्मतः पुंसमाम श्रोतव्या ऋषुया। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुमने सारे जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है, और आजकल कोई एक दूसरे का कल्याण नहीं करना चाहता, लेकिन सुखदेव जी कह रहे वरीयानि सुते प्रश्न। राजन, तुम्हारा जो ये प्रश्न है ये सराहनीय है। तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, और ये केवल परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है, ये जन जन का, जितने भी संसार में जीव हैं, प्राणी हैं, ये हर व्यक्ति का प्रश्न है कि जब मृत्यु निकट हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो परम मंगलकारी ये प्रश्न जब सुखदेव जी ने सुना तो राजन परीक्षित जी की सराहना की और बोले कि राजन, जो इस संसार में आया है तो वो तो जाएगा, क्योंकि संसार प्रतिपल प्रतिक्षण सकता रहता है, सरकता है, ये रुकने वाला नहीं है। और आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। इस संसार जगत में जो आया है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वृद्ध हो या जवान हो, बालक हो या बेटी हो, लेकिन इस मृगमाल जगत में कोई ठहर नहीं सकता है, क्योंकि ये जो संसार है, जिस संसार में हम लोग आए हैं, ये देश हमारा नहीं है,
हमारा देश तो ऊपर है और हम लोग यहाँ क्या बन गए हैं, परदेसी। अब जरा आप विचार करें कि जब आपको कोई तीर्थ जाना होता है, मान लीजिए आपको चित्रकूट जाना है या आपको वृंदावन धाम चलना है, तो आप क्या करते हैं, पहले से तैयारी करते हैं, साखें आंखें बनवाएंगे कि पानी पत्ता का भी वहां सब इंतजाम करके ले चले, पता नहीं वहां मिले कि ना मिले, और अटैची लगाएंगे, प्रेस करेंगे कपड़ों को और आराम से हम लोग जाएंगे वृंदावन। और वृंदावन में जा करके जब हम कोई कमरा लेते हैं, रूम होटल वगैरह, तो उस होटल में रुकते हैं और रुकने के बाद जब हम लोग उस कमरे को छोड़ते हैं तो क्या वहां झाड़ू लगाते हैं? आप बताइए, उसको साफ करते हैं। वो जैसा है वैसे ही छोड़ के हम लोग चल पड़ते हैं। तो ये संसार जो है, ये जैसा है वैसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा हम लोगों को। और किस घड़ी, किस क्षण, किस पल इस जगत को हमें छोड़ना है, ये हम नहीं जानते। तो यहाँ जो आया है उसको जाना है, ये ध्रुव सत्य है। तो सुखदेव जी आज कह रहे हैं कि राजन, तुमने ये जो प्रश्न किया है, ये जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, लोक हित का प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी आप चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। चिंता यदि करेंगे तो वो चिता के समान होती है। वो आपके शरीर की जितनी शक्तियां हैं वो सब छीन कर देती है। केवल चिंतन करिए, और चिंतन भी करिए तो जगत का मत करिए, हरि का करिए, कृष्ण का करिए, राम का करिए, जिसमें आपकी आस्था हो उस भगवान की आप स्मरण करिए, उनका ध्यान करिए। और हमारे जीवन की जो ये सार्थकता है, ये भी इसी में है। भाई जो हमारे काम काज है, मान लीजिए हम बुजुर्ग हो गए तो हमारे काम जो थे वो सब निवृत्त हो गए। अब केवल एक ही काम है कि भगवान का भजन करें, उनका स्मरण करें, उनका चिंतन करें। चिंता न करें, चिंतन करें। और जब हम चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब भगवान की कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। तो प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी बोले श्री सुखदेव जी महाराज से कि आप कहते हैं कि भगवान के जो जब हमारा अंतिम क्षण हो, अंतिम पड़ाव हो, तो हम भगवान का ध्यान करें। लेकिन यदि भगवान का ध्यान करते करते ये देह का त्याग हो जाए, तो सुखदेव जी कहते हैं यदि देह का त्याग हो जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा परीक्षित। क्योंकि तुलसी बाबा जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोटि कोटि मुनि यतन कराई, कोटि कोटि यतन कराई, कोटि कोटि मुनि जनन कराई, कोटि कोटि मुनि यतन कराई,
नहीं मिलती है। अंत में राम मुख से नहीं निकलता है, क्योंकि जिंदगी भर हमने राम राम तो कहा नहीं, और मरते समय नाती कह रहा है कि बाबा राम राम कहो, तो बाबा ने तो जिंदगी भर राम ढूंढा है कि कहाँ राम। अब नाती कह रहा है कि राम राम कहो, दादी राम राम कहो। तो जब हमने जीवन में कभी राम राम कहा नहीं, तो अंत समय क्या मेरे मुख से राम राम निकलेगा? एक हम आपको दृष्टांत सुनाएं। एक बाबा जी थे और वो बहुत लोभी थे, और जीवन भर उन्होंने धन खूब खूब कमाया, और इतने लोभी थे कि कभी भी 1 रुपया दान में नहीं दिया। इतना लोभ था, और ना अपने ऊपर खर्च करते थे। अब उनका जीवन लोभ में कटता रहा। एक दिन वो कुछ बीमार हो गए। जरा नाम की कन्या जब आई, जरा माने होता है बुढ़ापा। तो जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में रोग अपने आप आ जाते हैं, किसी के घुटने काम नहीं करते हैं। हम परीक्षित जी आपके लिए नहीं कह रहे हैं आप मेरी बात को अन्यथा न लीजिएगा। ये हम एक सामान्य बात कह रहे हैं कि बुढ़ापे में पांव काम करना बंद कर देते हैं, और मुख से आवाज निकलना भी बंद हो जाती है किसी किसी की, और सीधा व्यक्ति को झुक करके चलने लगे, पीठ टेढ़ी हो जाती है। तो बुढ़ापा बहुत खराब होता है। तो जो बाबा जी थे तो चारपाई पे लेटे थे, और चारपाई पे लेटे थे तो जो उनका धन था, पहले के लोग क्या करते थे कि धन एक मटकी में रख के और जमीन के नीचे गाड़ देते थे। ऐसा ही वो बाबा जी ने किया कि एक दीवार में उस धन को सुरक्षित कर दिया। अब जब बाबा जी बीमार हो गए तो भाई जो ग्राम के लोग थे, मिलने जुलने वाले मित्र लोग थे, सब देखने आने लगे। तो बाबा जी कभी आंख बंद किए हुए थे, और जब आंख खोले थे बस दीवार की तरफ देखे। तो नाती से पूछा गया कि इनसे कहो राम राम कहो, तो बाबा राम राम नहीं कह रहे हैं। जब कोई राम राम कहे कि राम राम कहो, तो राम राम नहीं कहे, बस दीवार की तरफ निहारने लगे। अब सब लोग कहने लगे कि भाई बात क्या है, ये दीवार क्यों देख रहे हैं? तो नाती तो सब जानता था। तो नाती बोला कि बाबा दीवार इसलिए देख रहे हैं, सोच रहे हैं बताओ हम अंतिम समय है हमारा, हम तो छोड़ करके जगत संसार चले जाएंगे। अगर नाती के लिए दीवार और पुट्टी करा देते तो ठीक रहता। नाती होशियार था, वो जानता था कि अगर हम ये बता देंगे कि बाबा का धन गड़ा है तो फिर हमारे काम नहीं आएगा। तो बहुत चतुर था। तो लोभ के कारण बाबा जी ने कभी राम राम नहीं कहा, और ऐसे ही बस दाम को देखते रहे। तो हम लोग जगत में आए, दाम कमाए, साईं उतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और संसार न भूखा जाए। बस उतना ठीक है, और इतना दर भी नहीं ठीक है कि लोग कहे राम राम कहो तो बाबा जी दीवार देखेंगे। इतना दर भी नहीं सही। तो सीख ले कि अभी से हमें राम राम कहने का अभ्यास डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि जब हम अभी से अभ्यास डालेंगे तब हम अंत समय हमारे मुख से राम निकलेगा। और यदि हमने अभी से अभ्यास नहीं किया
तो फिर हमारे मुख से राम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे, अभ्यास करेंगे, वही तो निकलेगा। तभी तो तुलसी बाबा जी कहते हैं कि कोटि कोटि मुनि जतन कराई और अंत राम कई आवत नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास राजन कुछ नहीं है, तो तुम अपना जो ये मन है, ये मन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। और जब तुम ये अपना मन समर्पित कर दोगे, तो ये मन भी तुम्हारा प्रभु स्वीकार करेंगे। अब हम संसार में आए हैं और इस जगत में जो हमें प्रभु को देना चाहिए, वो तो हम देते नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि ये फल फूल ये हमें नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोया यो जना भक्त्या पृच्छन्ति। भगवान कहते हैं एक बहुत सारे पत्ते मुझे नहीं चाहिए, केवल एक तुलसी का दल अगर शालिग्राम पे आप चढ़ा दें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन कथा में आए तो ध्यान से भगवान की कथा को श्रवण करें। भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ मत दो, लेकिन जो तुम्हारा ये मन है, ये मन हमें दे दे। और हम लोग आते हैं तो मन तो हमारा अपने बच्चे में लगा रहता है, तो मन तो हम भगवान को समर्पित नहीं कर पाते हैं। प्रभु कहते हैं कि ये जो हमारा मन है, ये मन हमें समर्पित करो। और केवल ठाकुर जी के चरणों में हम अपना मन समर्पित कर दें, तो 3 लोग के ठाकुर इतने दीनों पे दया करने वाले हैं, दीन दयाल हैं, कि आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। और जो हमारे पाप हैं, यदि हमने पाप किए हैं, तो अपने जो पुण्य है वो भी प्रभु को समर्पित करें, और जो पाप है वो अपने खाते में डालें। और जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे पाप है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, कटने लगेंगे धीरे धीरे। आगे श्री सुखदेव जी ने राजन परीक्षित जी से कहा, कथा सुनना चाहते हो? परीक्षित जी बोले, हाँ कथा सुनना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि फिर तुम अपने आसन को जीत करके बैठो। एक श्लोक में वर्णन किया, जिता बताते हैं, और बड़े ही ध्यान से आप लोग सुने। हम ये नहीं कहते
डेफिनेटली आप लोगों को ये बताया नहीं गया होगा भागवत में, लेकिन यदि बताया गया हो तो भी सुने और ना बताया गया हो तो भी ध्यान से सुने। जितासनो, जित आसन। सुखदेव जी कहते हैं कि जब हम कथा सुनने आते हैं तो सबसे पहले अपने आसन को जीते। अब कथा तो सुनने आए हैं, अब कोई माई दूसरी माई से बात कर रही है कि अरे बहन तुम बहुत दिन बाद मिली हो, चलो ये कथा का मेला लगा तो इस टोला वाली उस टोला वाली से बात होने लगी। अब कोई तो मान लीजिए कोई बुजुर्ग है तो उसके घुटने नहीं काम कर रहे हैं तो वो आसन को जीत करके ना बैठे, लेकिन जो जवान है युवा लोग हैं वो आसन को जीत करके बैठे, आसन लगाए। जित संगो, सबसे पहले हम अपने आसन को मेरुदंड को सीधा करें और दोनों पांव मोड़ करके हमें आसन लगाना चाहिए। लेकिन ये केवल उनके लिए है जो युवा व्यक्ति हैं, युवा व्यक्ति हैं सिर्फ उनके लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं है। क्योंकि बुजुर्ग माता पिता हमारे कथा सुनने आते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और हम आपको एक बात और बताएं, जितने हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं हम नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ पहले उपस्थित मिलते हैं। तो उनके लिए सभी लोग करतल ध्वनि बनाएं, जोर से सभी लोग ताली बनाएं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जितासनो, जित श्वासों, जो हमारी श्वास है उसको जीत करके बैठे। प्राणायाम जानते हैं ना, श्वास को ऊपर खींचना, नासिका से ऊपर को खींचना, दाएं से खींचे और बाएं से निकाले और फिर बाएं से खींचे और दाएं से निकाले। तो श्वास को हम जीत करके बैठे, जित संगो। अब संग को जीत करके बैठे। अब संग का मतलब क्या है? अब आप तो आए हैं कथा सुनने, अब आपके जो बगल में बैठ गई अब वो बातें कर रही हैं, जिनको आप लेकर के आए हैं वो बातें करने लगी। तो जिनको साथ लेकर के आए हैं उनको भी जीतिए। एक तो संग का ये भाव, दूसरा संग का ये भाव है जो हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार जलन द्वेष की भावना है, उसको भी हमें जीत करके बैठना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया। और जो हमारी इंद्रियां हैं तो इंद्रियां क्या करती हैं? अभी कहो हम यहाँ बैठे हैं और 1 मिनट में मन कहो हमारा इटावा पहुंच जाए कि हमारी दवा आ रही कि नहीं। तो हमारी इंद्रियां जो है उनको हम जीत करके बैठे। अब मान लीजिए कोई यहाँ कथा में बैठा है और ससुराल की याद आ गई, तो मन है तो ये इंद्रियां हैं, तो इनको जीत करके हमें यहाँ बैठना चाहिए। जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। भगवान के इस विराट स्वरूप का ध्यान करें। और महाराज जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, कि जब आप ध्यान धारणा समाधि लगाएंगे तो ठाकुर जी में आपका धीरे धीरे मन लगने लगे। संत महापुरुष की सेवा करें, संतों का संग करें, अच्छा संग करें। यदि आप बीड़ी पीने वाले का संग कर लें तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा आपको, और
1 महीने में आप बीड़ी पीना सीख जाएंगे। और भले भागवत वक्ता के साथ आप लग जाएं तो कहो 1 वर्ष लग जाए और 1 वर्ष में आपको एक श्लोक न याद हो पाए, लेकिन यदि कुसंग का संग कर लिया तो वो ऐसा संग है कि बहुत जल्दी चढ़ जाता है। तो संग हमें सदैव महापुरुषों का, माता पिता का, गुरुजनों का, अपने से जो बड़े हैं उनका संग करना चाहिए। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और बताते हैं कि जब तुम अपने संग को जीत लोगे तब तुम्हें प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और कहा कि संत बड़े दयालु होते हैं। तो आइए संत की महिमा का एक सुंदर भजन सुने, क्योंकि सत्संग की महिमा का और संत की महिमा का हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है। जो गुरुजन है, पिता तुल्य बुजुर्ग है, ये भी तो हमारे संत हैं। हमने आपसे बताया था कि यदि आप 1 वर्ष तक कोई बेटी जो ससुराल में है और अगर अपने सास ससुर के पांव प्रतिदिन छुएगी तो उसकी तकदीर बदल जाएगी। और यदि कोई बालक ये चाहता है कि हमारी नौकरी लग जाए तो कभी भी अपने से बड़ों को जवाब न दे, कभी भी पलट करके जवाब मत दे। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। जो 3 लोग के ठाकुर थे राघवेंद्र सरकार, जब प्रातः काल जगते थे तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। तो हमें भी अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। उनके यदि हम चरणों का स्पर्श करेंगे तो हमारी जो माथे की लकीर है, ये तकदीर हमारी बदल जाएगी। तो संतों का संग बहुत जरूरी है। तो आइए एक सत्संग की महिमा का भजन सुने। संतन में संग नागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग नागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग नागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग नागरी तेरी बिगड़ी बनेगी।
परीक्षित जी को बताते हैं, संतों का दर्शन करिए। संतों के दर्शन से जो हमारे कष्ट हैं वो दूर होते हैं। परीक्षित जी ने प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कृष्णचंद्री ठाकुर जी महाराज की जय। परीक्षित जी बोले श्री सुखदेव जी महाराज से कि आप मुझे ये बताइए, ये सृष्टि कैसे बनाई है? परीक्षित जी ने पूछा। श्री सुखदेव जी बोले कि नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे।